डिस्कस कर रहे थे इब्ने खल्दून का पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। अभी लास्ट पार्ट है पार्ट 5, इसमें हम डिस्कस करेंगे इनकी लेगेसी, इनका एनालिसिस, ठीक है, और उनका कंक्लूजन। सो लेट्स सी द लेगेसी ऑफ इब्ने खल्दून। कहेंगे कि इन्होंने एक लेगेसी छोड़ी, इनका जो कंट्रीब्यूशन, इनका जो वर्क है, खल्दून ने क्या किया, इकोनॉमिक नोशंस के ऊपर बताया, ठीक है, इकोनॉमिक नोशंस के, इकोनॉमिक्स कैसे चलेगी, ठीक है। और उन्हें बताया कि किस तरह मतलब जो है प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, जो कि बाद में जो है जो रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई यूरोप के अंदर, यूरोप में जो रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई प्राइवेटाइजेशन के लिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है इब्ने खल्दून ने पहले ही डिस्कस कर दी थी। तो ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई वो सारी क्या हैं, इब्ने खल्दून की प्राइवेटाइजेशन की हैं। इब्ने खल्दून की जो जो चीज़ें डिस्कस की थी इब्ने खल्दून ने, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स की ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये इब्ने खल्दून ने पहले ही डिस्कस कर ली। तो इसी के ऊपर जो है यूरोप के अंदर बोला जाएगा कि उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की कि उनको उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए, ठीक है। वो उन्होंने, आपको नजर आया कि यूरोप के अंदर या बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है लोगों ने प्राइस कंट्रोल से जो है जान छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि जो उसके जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस थे वो इब्ने खल्दून ने पहले ही बता दिए थे। तो इब्ने खल्दून ने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एम्फसाइज़ किया, ठीक है, फ्री इंटरप्राइज पे जो है एम्फसाइज़ किया, उसको उसको प्रमोट किया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं इब्ने खल्दून ने बताई हैं। इस चीज़ को फॉलो करते हुए जो डिफरेंट डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हुए आर्मीज़ को कम कर रही हैं, अपनी ब्यूरोक्रेसी को कम कर रही हैं, ठीक है, ताकि उनकी ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इन्हांस हो, और जो गवर्नमेंट का ट्रेडिंग रोल है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो ट्रेडिंग का रोल है वो मिनिमाइज हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट्स, ये सारी चीज़ें किसने बताई हैं, इब्ने खल्दून ने बताई हैं, ठीक है। तो ये आज भी रेलिवेंट है, जो इब्ने खल्दून ने चीज़ें बताई थी, उनके रिकमेंडेशंस वो आज भी है कि इकोनॉमिक नोशंस जो हैं जो उन्होंने बताई हैं वो सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस कर दी थी, जो कि बाद में लॉर्ड्स जो है समिट जो है उन्होंने बताया, और लेबर वैल्यू का जो है बाकी जो आपके पास थिंकर्स है उन्होंने बताया। तो उससे पहले ही कीन्स से पहले, ठीक है, कीन्स ले लें, इसके अलावा आपके पास स्मिथ, ठीक है, उसके बाद रिकार्डो, ठीक है। इन सब के मतलब इन सब की थ्योरी से पहले ही इब्ने खल्दून ने ये कॉन्सेप्ट दे दिया था। तो ये उनकी लेगेसी है। उसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस की। अगर क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि इब्ने खल्दून है वो सक्सेसफुल थ्योरिटिशियन है। इन्होंने ह्यूमन बींग्स का जो है बिहेवियर एनालाइज किया, सोसाइटी को बताया कि किस तरह सोसाइटी जो है वो चलती है, उसमें सिविलाइजेशन का राइज होता है और फॉल होता है, इकोनॉमिक सरप्लस का बताया, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह करके जो है आपने चेक करना है कि सिविलाइजेशन किस तरह वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, किस तरह जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसमें जो असाविया है वो ख़त्म हो रहा है। और उन्होंने बताया कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, ठीक है, स्पेशलाइजेशन हो गुड्स और सर्विसेज के अंदर, और इसके अलावा इकोनॉमिक सरप्लस हो, गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आर्मी है, वो मिनिमम हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इब्ने खल्दून ने बताई। आज भी जो आपको यूनाइटेड स्टेट्स या रशिया नज़र आएंगे कि जो कि अपने जो एक्सपेंडिचर है मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो कम कर रहे हैं, रिसर्च, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि उनके इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा हो, इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग हो, जापान से, जर्मनी से, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें क्या इब्ने खल्दून ने बताई हैं। तो उनकी पॉलिसीज़ आज भी रेलिवेंट हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उनके जो रिकमेंडेशंस हैं सिविलाइज सोसाइटी के लिए। तो उस चीज़ को जो है अगर वो फॉलो करेगा तो वो इंसान जो है वो जो स्टेट जो है वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो जाएगी। अब लास्ट पे कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन इसका कर लेते हैं। कंक्लूजन भी यही है कि एडम स्मिथ ने, जो कि एक इब्ने खल्दून के इकोनॉमिक थॉट्स नहीं पढ़ा था या उसको इतना आइडिया नहीं था, लेकिन वो जो सारी चीज़ें थी इब्ने खल्दून ने पहले ही बता दी थी। तो जो क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स हैं वो पहले ही जो इकोनॉमिक जो थ्योरी है, जो अभी मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी है, मॉडर्न जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो क्लासिकल जो थ्योरी है उससे ही लिंक है, ठीक है। उसकी जो इसकी जो सीड्स हैं वो बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी से ही निकलती हैं। यहाँ से ही जो है वो हमें सारा कॉन्सेप्ट मिलता है। इब्ने खल्दून ने जो जिसको फादर ऑफ द सोशोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री भी कहा जाता है, तो वो चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी बता दी थी। इब्ने खल्दून का कि उन्होंने इकोनॉमिक्स के डोमेन में काफ़ी रोल प्ले किया, पॉलिटिक्स की डोमेन में, सोशोलॉजी की डोमेन में अपनी थ्योरीज दी, ठीक है। उन्होंने टैक्सेशन का बताया, थ्योरी ऑफ टैक्सेशन दी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ का बताया, प्राइस फिक्सिंग का बताया, राइज एंड फॉल का बताया कि नेशंस किस तरह हो रही हैं, डिमांड एंड सप्लाई का बताया,
प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है उसका बताया। तो ये सारी उनकी जो अनप्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल इकोनॉमिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री भी कहा जाता है कि इन्होंने हिस्ट्री को पॉलिटिकली एक्सप्लेन किया साइंटिफिकली। ठीक है, तो ये सारी इनकी कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब था फ्रेंड्स इब्न खल्दून का पॉलिटिकल थॉट। आई होप सो अगर कुछ समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो और एफर्ट्स अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।